भगवान तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ प्रियदर्शी सम्राट अशोक को, जिन्होंने पत्थर की शिलाओं पर बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित किया। 2500 साल के बाद आज भी अगर बुद्ध का धम्म सुरक्षित है तो उसके लिए एक ही व्यक्ति को क्रेडिट जाती है और वह है सम्राट अशोक। मैं नमन करता हूँ सम्राट कनिष्क को, जिन्होंने पहली बार बुद्ध की मूर्तियां बनाई। मैं नमन करता हूँ सम्राट हर्षवर्धन को, जिन्होंने कुंभ मेले का आयोजन किया। उसी तरह का आज एक मेला डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी ने यहाँ पर बुलाया है, ये उसी का प्रतिरूप है। मैं नमन करता हूँ संत कबीर को, जिन्होंने डूबते हुए धम्म को फिर से बचाने की कोशिश की पूरी ताकत लगा दी। मैं नमन करता हूँ संत रविदास और गुरु नानक। आज की तारीख में अगर बुद्ध का धम्म कहीं पर बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो सिखों के यहाँ, हमारे यहाँ नहीं है, उन्होंने बचा रखा है। अंत में मैं नमन करता हूँ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जिन्होंने जमींदोज धम्म को फिर से हमारे सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया। प्यारे बंधुओं, मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूँ एक उदाहरण के साथ। 21 अगस्त 1917 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई के बंदरगाह पर आते हैं, उतरते हैं। उनका एक जहाज जिसमें किताबें थी वो डूब गई थी। दूसरी जहाज से कोलंबिया से वो भारत धरती पर जब उतरते हैं तो चूंकि जहाज डूबा था, लोग घबराहट में थे, लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर का जहाज डूबा है। लेकिन पता लगा कि वो दूसरी जहाज से कोलंबिया से आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में बम्बई के बंदरगाह पर लोग उपस्थित थे देखने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया है और भारत के हर बच्चे को जो बुद्धिस्ट है उसे इस भाषण को याद रखना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ए मेरे भारत के लोगों, तुम अपनी दीवालों पर लिख लो, हम इस देश के असली मालिक हैं। मैं वादा करता हूं इस देश को जीत करके मैं दोबारा तुम्हारे हाथों में वापस सौंप दूंगा, लेकिन तुम फिर से इसके मालिक बन सकते हो, इसकी शर्त भी मैं बता रहा हूं कि तुम बुद्ध को अपना लो। ऐसा कहते हुए उनका हाथ ऊंचाइयों की ओर उठ गया। उनके इस वक्तव्य को लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है भाषण दिया, अपने अपने तरीके से व्याख्या दिया कि वो संसद दिखा रहे हैं। संसद नहीं दिखा रहे थे, वो बुद्ध की ओर इशारा कर रहे थे कि तुम बुद्ध को याद करो, बुद्ध को अगर अपने जीवन में उतार लोगे तब तुम इस देश के मालिक बन जाओ। प्यारे बंधुओं, हमारे लोग बड़ा तेज नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम पूरा कर देंगे। पता नहीं कौन सा मिशन अधूरा है। इसलिए ध्यान करिए, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं जब भारत के संविधान की रचना हो रही थी, भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग हो रही थी, उस समय 2 किताबें और लिखी गई हैं पैरेलल। जब तक आप उन किताबों को नहीं पढ़ोगे तब भारत के संविधान को नहीं पढ़ सकते। प्यारे बंधुओं, पहली किताब है अरबी भाषा में लिखी गई है और उसके राइटर हैं हामिद अब्दुल कादिर। अरबी भाषा की किताब है। किताब की टाइटल है अल अकबर हयातो व फलसफहतो। ध्यान करिए आप। और जब इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो किताब की टाइटल हो जाती है बुद्धा द ग्रेट, हिज लाइफ एंड फिलॉसफी। सोचिए आप, अरबी का विद्वान लिख रहा है, मुसलमान लिख रहा है। किताब क्या है? बुद्धा द ग्रेट, हिज लाइफ एंड फिलॉसफी। उसी किताब में अपने वो वर्णन करते हैं हामिद अब्दुल कादिर कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जुल्किफ्ल की इबादत की। किसकी इबादत किया? जुल्किफ्ल की। ये अरबी का शब्द है और जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो यह शब्द हो जाएगा कपिल वस्तु वाले। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसकी इबादत किया? कपिल वस्तु वाले की। ये कपिल वस्तु वाले कौन है? बुद्ध। उसी किताब में आगे वो लिखते हैं
कि बुद्ध को अरहत भी कहा जाता है, बुद्ध को अरहत भी कहा जाता है, और अरहत को ही अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं। प्यारे बंधुओं, मैं बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं, बड़े स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं कि अगर इस धरती पर बुद्ध नहीं आते तो इस्लामिक जगत को अल्लाह नहीं मिलते। दूसरी एक और घटना है, ईसा मसीह के जीवन पर लिखी हुई एक किताब है लास्ट 13 ईयर्स। क्या है? लास्ट 13 ईयर्स, ईसा मसीह के जीवन पर लिखी किताब है, यानी गुमशुदा 13 साल। इस किताब में बताया गया कि इन 13 सालों पर में जो गुमशुदा है, ईसा मसीह के जीवन पर नहीं मिल रहे हैं, उन 13 सालों में ईसा मसीह कहाँ रहे हैं? कश्मीर में। कश्मीर में बौद्ध भिक्षुओं से उन्होंने जो सीखा है वही जो है ईसा ने आगे चल करके बढ़ाया। तो आप सोचिए कि ईसा ने किसका धर्म चलाया, किसकी बात कही है? बुद्ध की। ध्यान करिए आप, अगर धरती पर बुद्ध नहीं आते तो ईसाइयों को ईसा नहीं मिलते, कोई गॉड नहीं मिलता। आगे आप चलिए, एक घटना है बुद्ध को समझने के लिए। दूसरी किताब वहां जो लिखी जा रही है उसी के पैरेलल वह किताब है अशोक के फूल। किताब है अशोक के फूल, और इस किताब को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और इस किताब लिखने के कारण उनकी नौकरी चली गई है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। सोचिए क्या लिखा है, कौन सी बात लिख दिया गया जिसकी वजह से उनकी नौकरी गई। प्यारे बंधुओं, उस किताब में वो अशोक की जन्म तिथि का खुलासा कर रहे हैं। अशोक के फूल पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्राट अशोक के जन्मदिन का खुलासा कर रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि चैत माह द्वितीय पक्ष की जो अष्टमी है ये महाअष्टमी है, और इस अष्टमी को जो है महाअष्टमी को भारत की महिलाएं अशोक के वृक्ष की पूजा करती हैं, यानी सम्राट अशोक की पूजा करती हैं। यह अशोक का वृक्ष सम्राट अशोक के ही नाम से आया था। सोचिए आप, कहां नहीं है बुद्ध। एक घटना के साथ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप समझिए, बुद्ध के अनेकों नाम हैं, बुद्ध के अनेकों नाम हैं, जिसमें से एक नाम है महाकाल, एक नाम है विक्रमादित्य। ये सब बुद्ध के ही नाम है नहीं? विक्रमादित्य का मतलब होता है चमकता हुआ सूरज। ये नाम कहां मिला था उनको? उज्जैनी में। यह नाम कहां मिला था? उज्जैनी में। ये बुद्ध के कालीन जो है, समकालीन जो राजा थे उज्जैनी के, वो थे महाराजा प्रद्योत, और वो बुद्ध से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने फिर जो है जब बुद्ध के समीप आए तो उन्होंने अपने जो है आसन पर बैठना बंद कर दिया, और यह कहा कि यह आसन विक्रमादित्य का है, बुद्ध का है, इस आसन पर मैं नहीं बैठ सकता हूं, और उनके नाम से ही हमारा देश चलेगा। उसी उज्जैनी में एक बार भगवान तथागत बुद्ध जाते हैं। जब वो नगर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति नगर से बाहर आ रहा होता है, मुलाकात होती है, बुद्ध को प्रणाम करता है। बुद्ध उसकी खैरियत पूछते हैं तो बताता है कि मैं राजा साहब के पास गया था, एक फरियाद लेकर के गया था, लेकिन राजा साहब व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद आना, तब हम तुम्हारी फरियाद सुनेंगे, इसलिए मैं लौटा जा रहा हूं। राजमहल के सामने पीपल का एक पेड़ खड़ा था और उसमें एक घंटा टंगा हुआ था। उस घंटे को बजाने की इजाजत केवल 2 लोग दे सकते थे, या तो राजा प्रद्योत दे सकते थे, या तो भगवान तथागत बुद्ध दे सकते थे। 2 ही की इजाजत से घंटा बजता है। बुद्ध जब प्रवेश करते हैं, वहां पर जाते हैं, तो जो लोग बैठे हैं उनसे कहते हैं इस घंटे को बजाओ और इससे विजय की ध्वनि निकलनी चाहिए। घंटा बजता है, विजय की ध्वनि निकलती है, राजमहल तक जाती है। राजा घबरा जाता है। क्यों? राजा को मालूम है कि इस घंटे को बजाने की इजाजत केवल 2 लोग दे सकते हैं, या तो मैं दे सकता हूं या तो बुद्ध दे सकते हैं। मैंने इजाजत दी नहीं है, इसका मतलब बुद्ध हमारी नगरी में आ गए हैं और हमको पता नहीं है। तुरंत राजमहल से भागा भागा आता है, बुद्ध के चरणों में गिर जाता है वो राजा और कहता है भगवान ये क्या हुआ? हमने तो कोई विजय नहीं हासिल की है, फिर इससे विजय की ध्वनि क्यों निकल रही है?
भगवान तथागत कहते हैं राजा ने आपने विजय पाई है लेकिन आपको याद नहीं है। राजा कहते हैं नहीं भगवान, किसी से युद्ध हुआ ही नहीं है, हमको पूरी तरह से याद है जब किसी से युद्ध नहीं हुआ तो विजय कैसी। भगवान तथागत कहते हैं कि आपने काल पर विजय पाई है, आपको मालूम है कभी आप 3 दिन और जिंदा रहोगे, इसलिए फरियादी को आपने लौटाया है। राजा को एहसास होता है कि काल पर तो कोई विजय पा ही नहीं सकता है, इसलिए राजा तुरंत उसको बुलाता है, फरियादी की फरियाद सुनता है। और जब भगवान तथागत का महापरिनिर्वाण होता है, उनकी अस्थियों के 8 हिस्से किए जाते हैं, तो एक हिस्सा उज्जैनी में जाता है और उज्जैनी में जो स्तूप बनता है उसी को आपका क्या कहते हैं, महाकाल। प्यारे बंधुओं, अगर भगवान तथागत बुद्ध धरती पर नहीं आते तो कथित हिंदू जगत को महाकाल नहीं मिलते, देवाधिदेव महादेव नहीं मिलते। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी प्रचलित धर्म मजहब हैं वो सब के सब बुद्ध के ऋणी हैं, बुद्ध से ही निकले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी 2017 की घटना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां गए थे, म्यांमार। यंगून की राजधानी में बौद्ध सम्मेलन था, पूरी दुनिया के लोग आए थे, वहां पर आपके मुख्यमंत्री जी गए थे। इनके साथ यहाँ उस समय की विदेश मंत्री जो है सुषमा स्वराज गई थी, यहाँ के गवर्नर जो है राम नाईक गए थे, 3 लोग गए थे। वहां पर यंगून में आपके ये मुख्यमंत्री बोल करके आए हैं कि जिस नाथ पंथ का मैं महंत हूं वो बुद्ध की महायान शाखा का ही अंग है। जितने नाथ मंदिर हैं ये सब के सब बुद्ध के नाम से हैं। एक और चीज यहां गड़बड़ की गई है, प्यारे बंधुओं, हमको समझने की जरूरत है। एक नीरजा माधव नाम की एक प्रोफेसर है कहीं की, उन्होंने एक लेख लिखा था, उस लेख में उन्होंने जिक्र किया शारदा पीठ का। किसका वर्णन किया? शारदा पीठ का वर्णन किया। और यह लिखा उसमें कि यही शारदा पीठ से जो है शंकराचार्य ने यहीं से देवी का दर्शन करके अपना अभियान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने शारदा पीठ से शंकराचार्य को जोड़ा, वैसे मेरे दिमाग में और कुछ आ गया, क्योंकि मैंने फिलॉसफी से एमए किया है, मुझको शंकराचार्य का पूरा इतिहास पता है नहीं। फिर मैंने जो है अपने बच्चे से कहा कि बेटा ऐसा करो कि शारदा पीठ के बारे में जो कुछ गूगल विकीपीडिया पर जो कुछ भी हो वो ढूंढ करके तुम हमें दो। जब उसने ढूंढ करके मुझको दिया, एक लाइन में लिखा हुआ है शारदा पीठ क्या है, आप दंग रह जाओगे सुन करके। यह लिखा हुआ है कि इट वॉज वन एमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल यूनिवर्सिटीज। शारदा पीठ क्या है? टेम्पल यूनिवर्सिटी। ध्यान करिए आप, टेम्पल यूनिवर्सिटी एक के साथ लिखा है, अलग अलग नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? कुछ यहां पर गड़बड़ है। टेम्पल किसको कहा जाता है? मंदिर किसको कहा जाता है? प्यारे बंधुओं, ये प्रोफेसर के आवास को कहा जाता है और प्रोफेसर को ही देवता कहा जाता है। क्यों? वही देता है ना, ज्ञान तो वही बांटता है, उसी के पास। इसलिए आप समझ लीजिए कि बुद्ध का दर्शन ज्ञान का दर्शन है, बुद्ध का दर्शन शिक्षण संस्थाओं का दर्शन है, शिक्षा का दर्शन है। यहां पर पूजा पाठ कतई नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उनकी पिच पर खेलना बंद करिए। बुद्ध की पिच बहुत मजबूत है नहीं। अब आप सोचिए कि जो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे कि अपनी दीवारों पर लिख लो, जिनसे कह रहे थे उनके पास दीवार नहीं थी, न कलम थी। कोई रायबरेली से, कोई सुल्तानपुर से, कोई बनारस से गया था बंबई नौकरी करने, और रिक्शा चलाते थे, रात को फट्टा डाल के सोते थे, तो उनके पास दीवार नहीं थी। यह सिंबॉलिक शब्द है, दीवारों पर लिख लो। क्या कह रहे थे? वो सम्राट अशोक की याद दिला रहे थे यहां पर डॉक्टर अम्बेडकर। आज अगर सम्राट अशोक ने पत्थरों पर नहीं लिखवाया होता तो हमको बुद्ध का कुछ मिलता ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं जिस तरह से बुद्ध के दर्शन पत्थरों पर संरक्षित हैं, इसी तरह से तुम मेरी बात को अपने हृदय पर संरक्षित करो और मैं जो कह रहा हूं उसको पूरा करो। संविधान जब लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, प्यारे बंधुओं, उसमें हर अनुच्छेद में बुद्ध हैं। भारत के संविधान के हर अनुच्छेद में बुद्ध हैं।
अगर बुद्ध को निकाल दिया जाए तो भारत का संविधान शून्य हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बुद्ध को बुद्ध की तरीके से समझिए। यह ज्ञान का दर्शन है, भक्ति का दर्शन नहीं है। दुर्भाग्य से क्या हुआ, उनके दर्शन को आगे बढ़ाया था संत कबीर ने, संत रविदास ने, गुरु नानक ने। क्या घपला किया गया है? यह बता दिया गया कि संत कबीर के गुरु रामानंद है। संत कबीर का कोई गुरु नहीं। संत कबीर के गुरु कौन है? ये संत कबीर ने खुद कहा है। क्या कहा है? कहाई कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेकू रे। संत कबीर कौन? उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा गुरु जो है रामानंद। अगर गुरु होता तो बताते वो नहीं। संत कबीर किसको गुरु बता रहे हैं? संत कबीर कह रहे हैं कहां कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेकू रे। ये विवेक शब्द है नहीं? अंग्रेजी में इसको विजडम कहते हैं और बुद्ध को अंग्रेजी में एब्सोल्यूट विजडम कहते हैं। कहने का मतलब संत कबीर बता रहे हैं कि हमारे गुरु बुद्ध हैं।